अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। मैं इस वक्त मौजूद हूं इलाइट स्कूल चुनिया कैंपस में। इलाइट स्कूल चुनिया कैंपस का एजाज़ रहा है कि जहां पे तालीम के साथ साथ तरबियत और हम नसाबी सरगर्मियों को बड़ी ही अहमियत दी जाती है। इन्हीं अहमियत की वजह से इस वक्त 2 बच्चियों ने कौमी सतह पर इलाइट स्कूल इंट्रा स्कूल कंपटिशन में पहली पोजीशन सिक्योर की हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्शन हेड मैम समीना परवीन और प्रिंसिपल एलाइट स्कूल चुनिया कैंपस मैम आयशा आनम चौधरी। हम इनसे खुसूसी तौर पर इस हवाले से भी पूछेंगे कि ये हम नसाबी सरगर्मियों की अहमियत क्या है और ये मुकाबला जात जो किस तरह से हुआ है और जीतने में इन्होंने किस तरह के मराहिल जो है वो तय किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक कि पहली 2 पोजीशंस आपने कौमी सतह के मुकाबले में सिक्योर की हैं। ये मुकाबला किन किन मराहिल में से गुजरने के बाद पहली पोजीशंस हासिल की? सबसे पहले कामरान साहब थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे स्कूल के लिए टाइम निकाला है। दूसरी बात हम करें हम इंट्रा अलाइड कंपटीशन की कि अलाइड स्कूल ने किन मराहल को तय किया है। अलाइड स्कूल्स ओवरऑल 1160 स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में और उसके साथ ईफ़ा इन्हीं की ब्रांचेस में आता है, यानी एक दूसरा सिस्टम है अलाइड स्कूल्स का, पंजाब कॉलेजेस का। 300 स्कूल्स उनके हैं, तो टोटल 1400 प्लस स्कूल्स हैं जिनका ये कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन के 3 मराहिल थे। पहला क्लस्टर लेवल कहा जाता है जिसे हम ज़िली लेवल पर कह सकते हैं। दूसरा था रीजनल, यानी जो क्लस्टर में जस्ट फर्स्ट पोजीशन होल्डर स्टूडेंट होंगे वो आगे रीजनल लेवल पर पहुंचेंगे। अब रीजनल लेवल में भी जस्ट फर्स्ट पोजीशन होल्डर स्टूडेंट जो है वो नेशनल लेवल तक जाएंगे। पहला क्लस्टर लेवल पर 1400 स्कूल्स का कंपटीशन हुआ जिसमें से 58 रीजन्स अलाइड स्कूल्स की और 17 रीजन्स बनी हमारी ईफ़ा स्कूल्स की, जिनका फिर अगेन कंपटीशन हुआ। यानी तकरीबन 70 के करीब कंपटीशन के जो क्वालिफायर थे वो नेशनल लेवल पर पहुंचे थे और उसमें फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर जो बच्चा है वो डेफिनेटली नेशनल लेवल पर कंसीडर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा एजाज़ है जो लकीली 2 ही कंपटीशन इस साल में हुए, अदरवाइज़ 7 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस साल 2 कॉम्पिटिशन्स थे और दोनों की फ़र्स्ट पोजीशन हमारे पास पहुंची। इसमें जहां तक हम कहें कि बच्चों की मेहनत है, डेफिनेटली उनकी मेहनत है। स्कूल ने उन्हें मटेरियल प्रोवाइड किया, उनकी तैयारी उनकी इंचार्ज ने करवाई, जो उनकी मेंटर हैं मिस साजिदा हफीज़। उन्होंने 2 माह तक बच्चों के ऊपर दिन रात एक करके इस चीज़ को आगे वो लेके आई हैं और ये उनके लिए सबसे पहले एजाज़ बनता है। स्कूल का डेफिनेटली हमारा नाम आया है। अलाइड स्कूल चुनिया कैंपस ने इस चीज़ को विन किया है। 2 महीनों तक वो ऐसी मेंटर थी जिन्होंने बच्चों को ठंडा पानी नहीं पीने दिया, बच्चों को एसी में गर्मी होने के बावजूद एसी में नहीं सोने दिया, प्रैक्टिस के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेने दी जिससे उन्हें फ़ील हो कि उनके गले का प्रॉब्लम हो जाएगा या सीज़न चेंज हो रहा है तो उन्हें कोई फ्लू का, स्नीजिंग का कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत मेहनत हुई है उनकी तरफ से। ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा अगर हम ये कह दें कि जो हमने ये सक्सेस हासिल की है या जो कामयाबी अलाइड स्कूल चुनिया कैंपस को मिली है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हाफिज़ अब्दुल मतीन शाहिद साहब का है। तो ये उनकी सपोर्ट है जो हम यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया मैम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैम समीना परवीन जो कि सेक्शन हेड हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी टीम ने पूरी तैयारी करवाई है और इस सारे प्रोसेस को आपने बड़ी नज़दीकी से जो है ना वो देखा है। आप बच्चों के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये अलाइड स्कूल के लिए दूसरा एजाज़ है कि मैट्रिक का बेस्ट रिज़ल्ट देने के बाद अलाइड स्कूल ने हम नसाबी सरगर्मियों में भी ये साबित किया है कि अलाइड स्कूल के पास ना सिर्फ तलबा और तालबात की सूरत में ऐसे कीमती हीरे और नगीने मौजूद हैं बल्कि उनको पॉलिश करने के लिए और उनको तराशने के लिए बेस्ट स्टाफ भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजी होगी अगर हम कह दें ऑल ओवर पाकिस्तान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करना, इसके पीछे एक तवील जद्दोजहद थी जिसमें हमारे असातिज़ा, हमारे फैसिलिटेटर सर अब्दुल मतीन शाहिद, हमारी जो काइंड मैम आयशा आनम चौधरी, हमारी प्रिंसिपल और मिस साजिदा हफीज़ इस कामयाबी के सहरे की लड़ियाँ परोने में हम
तनगोश रही हैं। उन्होंने लम्हा लम्हा बच्चों को सपोर्ट किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज का इंतखाब और लबो लहजे का उतार चढ़ाव ये बहुत मैटर करता है। उन्होंने इसमें हर लिहाज से बच्चों को सपोर्ट किया और यकीनन इसका सबसे पहला क्रेडिट जो है हमारे इदारे के साथ साथ मिस साजिदा हफीज़ को जाएगा और इसके लिए हम सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये हमारे लिए, हमारे इदारे के साथ साथ हमारे शहर चुनिया के लिए, सबके लिए ये एहसास की बात है कि हमारे शहर की पहचान कौमी सतह पर हमारी तालबात लेकर गई हैं। और ईमान ज़फ़र के पेरेंट्स को मैं सल्यूट करना चाहूँगी, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। महक बतूल बच्ची, उसके पेरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेट करूँगी। हमारे जो फैसिलिटेटर हमेशा से रहे सर अब्दुल मतीन शाहिद, जिनकी इंकरेजमेंट और सपोर्ट के बगैर मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवाने का मकसद ना सिर्फ ये है कि हमारे इदारे की एक पहचान बने, बच्चों का जो स्पीकिंग लेवल है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है, बच्चों की शख्सियत की हमागीर नशोनुमाएँ वो पॉसिबल हो। और बहुत शुक्रिया हम लोग इस इदारे में, और आप लोगों के लिए ये एहसास की बात है शहर चूनिया के लिए कि आपके शहर में एक ऐसा इदारा मौजूद है जहाँ पे बेस्ट लोग हैं जो ना सिर्फ नसाबी हवाले से बच्चों को हम नसाबी सरगर्मियों के हवाले से एक्सीलेंस देने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। मैम, आप क्या समझती हैं, माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा एक्सप्लोयर है ज़िला कसूर में, आप दीगर कॉलेजेस के साथ भी एसोसिएट रही हैं और उसके साथ साथ स्कूल्स के साथ भी एसोसिएट हैं। आप क्या समझती हैं हम नसाबी सरगर्मियाँ बच्चों के जो कॉन्फिडेंस लेवल और एजुकेशन पे किस तरह से जो है वो असरअंदाज होती है? अच्छा कामरान साहब, अगर हम सबसे पहले इस पर डिस्कशन करें कि नसाब और हम नसाब, ये दो चीज़ें चलती हैं। जहाँ तक नसाब का ताल्लुक़ है तो वो किताबें हैं जो हर जगह पर पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी एबिलिटी शो करवानी होती है, टीचर ने उन्हें ट्रेंड करना होता है अपने लेवल को पार करने के लिए, जैसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, उनको पार करने के लिए। हम नसाबी सरगर्मियों की तरफ चले जाएं तो हम नसाब वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं। जितना नसाब ज़रूरी है उतना ही हम नसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं बच्चों को पॉलिश करने के लिए, बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जो अलाइड ने एक छोटे से शहर में बैठ के पूरे पाकिस्तान को दिखाया है कि वी आर हियर, हम हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा स्पार्क है जो हम लोगों को दिखा सकते हैं। निसाब में हमने एक अचीवमेंट हासिल की, तहसील लेवल पर फर्स्ट पोजीशन, ताकि कोई ये ना कहे कि जी हम निसाबी सरगर्मियों में आगे निकले हैं, तालीम में पीछे हैं बच्चे। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट अगेन मैं कहूँगी कि दो ही कैटेगरीज थी और दोनों में फर्स्ट पोजीशन हमने हासिल की है। जी, आप क्या समझती हैं कि बेशक एक बच्चे के अंदर तो स्पार्क होता है, उस स्पार्क को जो है वो लेके अगर कोई अच्छा मेंटोर मिले तो वो बड़े अच्छे लेवल पे जाके वो प्रेजेंटेशन कर सकता है, जैसे कि माशाल्लाह 2 पोजीशंस हासिल की हैं। मुस्तकबिल में कौन से मंसूबाजात हैं कि आप निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी प्रमोट करें? कामरान साहब, इसमें जो डेफिनेटली हमारे पास जब एक सीढ़ी मिल जाती है ना हमें रास्ता मिल जाता है कि हमने उस पर चढ़ना कैसे है। सामने सीढ़ी है तो अल्टीमेटली हमने हर स्टेप को फॉरवर्ड लेके चलना होता है। इसी चीज़ को हमने मैनेज किया है कि पहली दोनों पोजीशन हासिल करने के बाद ये प्लान कर लिया है कि अब प्रॉपर क्लास हुआ करेगी, उसमें वो पैट्रियाटिक सॉन्ग हो, उसके लिए बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। पहले बच्चे असेंबली में आते थे, ट्रेनिंग होती थी, या कंपटीशन आना तो उसमें बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती थी। अब प्रॉपर क्लास हुआ करेगी जिसमें बच्चों की ट्रेनिंग होगी। सेम है स्पीच के लिए है, ट्रांसलेशन के लिए है, इन जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बाकायदा लेक्चर्स देंगे। पूरे स्कूल में से वो सितारे निकालेंगे जो अपनी एबिलिटी के लिहाज से जिस कैटेगरी में सूटेबल होंगे। हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें यूटिलाइज़ किया जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उसमें फिर स्पीच के अलग हो जाएंगे, वो उर्दू स्पीच हो, इंग्लिश स्पीच हो, या फिर पैट्रियाटिक सॉन्ग हो, नात हो, ट्रांसलेशन हो, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हो, या फिर एथलीट बनना हो।
समथिंग एल्स, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा आती हैं उनके लिए हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैम आयशा आनम चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ साथ मैम समीना परवीन मौजूद थी, सेक्शन हेड एलाइड स्कूल चुनिया कैंपस की। एलाइड स्कूल चुनिया कैंपस का ये खासा रहा है कि बेहतरीन इमारत के साथ साथ एक कुशादा माहौल भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे एथलीट्स के लिए ना सिर्फ गेम के लिए और उसके साथ साथ जो तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात और मिली नगमे और उसके साथ साथ दीगर जितने भी फील्ड्स हैं हम निसाबी सरगर्मियों के लिए, उनकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन माहौल भी दस्तयाब है। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों की हम निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो निसाब के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी आगे बढ़ें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप करें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।